नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों की यह पहली क्लास है जिसमें हम अरबों के आक्रमण एवं सिंध विजय से संबंधित प्रश्नों पर सविस्तार चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। कह रहा है, अल बरूनी ने निम्नलिखित में किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? ऑप्शन है दैनिक यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? बताइए। देखिए, अल बरूनी के द्वारा भारतीय जीवन के सर्वेक्षण पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक में उसने 1017 से 1030 ईस्वी के मध्य जो समय था उसमें भारतीय जो परंपराएं थी, रीति रिवाज, भारतीयों के त्योहार, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दैनिक यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा, इन सभी का विवरण उसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बिन कासिम था, ऑप्शन है तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफगान। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ऑप्शन है 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या फिर 719 ईस्वी में। बताइए। तो अभी मैंने जो आपको बताया था कब किया था उसने? 712 ईस्वी में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न संख्या 4 है, पूछ रहा है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी या फिर चंद्र बरदाई। बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? कौन था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार? देखिए, इसके दरबार में कई सारे विद्वान थे जिनमें फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी इत्यादि शामिल थे। क्या था इसमें? उतवी एक इतिहासकार था जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिसने लिखी थी तारीखे यामनी नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? तारीखे यामनी। क्लियर है? अच्छा, फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी, जिसको क्या कहते हैं? जिसको फारस का होमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारस का होमर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कथन और कारण है। कथन और कारण। कथन कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण बता रहा है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दिए गए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया इसने, कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, सही है। कारण बता रहा है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये कारण इसका गलत हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि उस मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य धन को लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? धन को लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। 2 नंबर स्टेटमेंट है, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और हमारा लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है, महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? बताइए प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए मध्यकाल में क्या हुआ, 681 ईस्वी के पश्चात कई अरबी साम्राज्यों द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किए गए, लेकिन सभी लोग जिन्होंने आक्रमण किया वो जीतने में असफल रहे। परंतु जो सिस्तान का लुटेरा कौन था, सफरेद वंश का संस्थापक या सिस्तान का लुटेरा भी कहा जाता है जिसे, याकूब इब्न लायत ने काबुल के जो हिंदू शासक था, क्या नाम था उसका, लाग तोरमान, क्या नाम था उसका, लाग तोरमान, उसको हराकर अफगानिस्तान से हिंदू शासन का अंत कर दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखिए अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाले यही था। क्लियर है? और ये लोग उस पर जो है विजय प्राप्त पंजाब पर नहीं कर सके थे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। ऑप्शन बी है मुल्तान, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर। ऑप्शन सी है कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा। और ऑप्शन डी है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर कहां आक्रमण किया था? बताइए। देखिए सबसे पहले जो उसने आक्रमण किया था वो कहां किया था? ऑप्शन के हिसाब से मुल्तान पर। उसके बाद उसने कहां किया? थानेश्वर पर, फिर कश्मीर पर। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन है अरब, भारतीय, ताजिक और ऑप्शन डी है ग्रीक। बताइए प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताइए। देखिए जो गजनवी शासक के जो सैन्य संगठन था उसमें अरब, भारतीय, ताजिक कई सारे मतलब जाति के लोग सम्मिलित थे, लेकिन इसमें ग्रीक जाति का, ग्रीक जो लोग थे वो सम्मिलित नहीं थे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? ऑप्शन है चंगेज खां, अमीर तैमूर, महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गोरी। बताइए प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस विदेशी आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? बताइए प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए। देखिए 1000 से 1027 ईस्वी तक, 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने, किसने? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। तथा 1027 ईस्वी में इसने क्या किया था? सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण कर भारत को बहुत अधिक मात्रा में भारत से धन और संपदा लूटी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था धन संग्रह। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कमला का संस्कृत अनुवाद दिया अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतरम अंकित कराया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन साम और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। बताइए प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? देखिए ये किसने कराया था? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का
गुजरात में शासक कौन था? ऑप्शन है कुमारपाल, सोमेश्वर, भीम या जयसिंह सिद्धराज। बताइए। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? कौन था उस समय गुजरात में शासक कौन था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? भीम था। कौन था? भीम। और जो युद्ध में महमूद गजनवी से हार गया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन है आनंदपाल, दाहिर, जयपाल या जयसिंह। बताइए। किस हिंदू राजा ने गजनवी से युद्ध हारने के पश्चात आत्महत्या कर ली थी? बताइए। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल। जयपाल ने क्या किया था? इससे युद्ध हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद उसका पुत्र जो था आनंदपाल गद्दी पर बैठा था। प्रश्न संख्या 14। एक घटना एक परिणाम रहित विजय। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? बताइए। ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, एल्फिस्टन, लैंडपूल या मैक्स मूलर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए, ये जो कथन है ये किसका है? ये लैंडपूल का है। इनके अनुसार जो अरब वासियों की भारतीय विजय थी, इसके भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक या सुबुतगीन। बताइए। गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था लाहौर में? बताइए। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरो मलिक। जिसे इसने क्या किया? 1186 में मोहम्मद गौरी ने इसे किले में कैद कर लिया था, जहां कैद के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है अल्पतगीन, महमूद, शुबक्तगीन या फिर इस्माइल। बताइए गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए, यावनी वंश जिसे क्या किस नाम से भी जानते हैं? जिसे गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? अल्पतगीन था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था। तो उस नगर का नाम क्या था? ऑप्शन दे रहा है महफूजा, मंसूरा, शेहवान या थट्टा। बताइए। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो अरबों ने सिंधु नदी के तट पर जो पहला नगर स्थापित किया था उस नगर का नाम था महफूजा। क्या नाम था? महफूजा। और उसके बाद जो दूसरा नगर स्थापित किया था उसका नाम क्या था? मंसूरा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? बताइए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? स्टेटमेंट है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। बताइए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।